है, अब हमने सारी मेथड्स तो पढ़ ली है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो देखते हैं कि हर क्वेश्चन वाइज हमारे पास कितने कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है रोलर सपोर्ट का। ठीक है, इसका यदि डी आई देखे तो कितना है बताओ जल्दी से। 3, और यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, पर हमें हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, तो एक है मतलब हमारे पास एम बी वाला, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में लोड नहीं लगा तो उसकी इक्वेशन ही हटा दो। ठीक है, तो डी आई 1 हो गया, इसका डी आई 1 हो गया। तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ना, तो इसको यदि हमें फाइंड करना कोई दूसरी वगैरह तो हमें नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, एक तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड तो हमेशा है, कहीं पे भी है ना। ठीक है, ये तो डी आई 1 है तो मैं उसमें बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि डी आई ज़्यादा भी हो तो उसमें भी हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं, उसको 2 या 3 बार जितने भी फोर्सेस अननोन है उनके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करो इक्वेशन वगैरह, ये स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी हमारा सॉम में डी आई 1 तक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कंपेटेबिलिटी कंडीशन ढूंढनी है, तो सिंस यहाँ का थीटा एट बी विल बी 0, कैसे कि यहाँ पे ये वाला डिफ्लेक्ट होगा, जल्दी से बताओ कैसा डिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा और ये नीचे आ जाएगा क्या, ये बिल्कुल नीचे इस तरह से आ जाएगा। ठीक, थोड़ा मैं जल्दी समझाऊंगा ताकि जितनी ज़्यादा मेथड्स मैं समझा पाऊँ, है ना। तो ये अभी मेथड 1 लिख लो कि हमारे पास थीटा बी इक्वल्स टू 0 है, कंपेटिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस कर्वेचर 0 करने के लिए एक मोमेंट आएगा, लोड तो ऑलरेडी लगा है, एक मोमेंट आएगा, कैसा आएगा जल्दी से बताओ, एक नोट करके लिख लो, हमेशा काम आएगा। क्या, देखो एक बेंडिंग मोमेंट होता है जो कि मेंबर्स में आता है, लेकिन एक होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, है ना। फिक्स्ड एंड मोमेंट मतलब वो फिक्स्ड एंड पे मोमेंट रहेगा, है ना। तो फिक्स्ड, मैंने पहले भी शायद बताया है ये, लेकिन लिख लो नोट करके कि फिक्स्ड एंड मोमेंट विल ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ द कर्वेचर, इट विल बी अपोजिट, मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है। तो जैसे कर्वेचर है ना हमारा बन रहा है, तो ये इस वे में आएगा, जैसे यहाँ पे कर्वेचर इस वे में बन रहा है तो ये अपोजिट में आएगा। समझ में आया, लोड कैसा भी लगे, जैसा कर्वेचर आएगा, कर्वेचर जैसे शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा तो फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, मतलब उसको यहाँ की जो मूवमेंट की डायरेक्शन हमें प्रिडिक्टेड है, मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कर्वेचर को रेजिस्ट करना है उस डायरेक्शन में वो अपने आप जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसे कंपैटिबिलिटी चाहिए, कहाँ की, उस एंड की। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया, कैसे, ये हो गया हमारा डब्ल्यू और ये हो जाएगा हमारा उल्टी डायरेक्शन में एम। एम क्या है, एम एट बी फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, ये कौन सा है ये पता है, नहीं पता, ये पता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा क्या, W है तो 6/8 मत कर देना ये 2/3 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा WL³/3EI, है ना। 6/8 किसके लिए, UDL के लिए, ये इसका डायरेक्शन नीचे है तो उसका अपवर्ड रहेगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा MBL²/2EI। सॉरी हमें थीटा क्या चाहिए ना, डेल्टा तो आ जाएगा, डेल्टा तो आएगा ही आएगा, हमें थीटा के लिए इक्वेशन लिखना, तो थीटा के लिए ये आएगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू 0 करना है ना, तो WL²/2EI माइनस थीटा ML/EI इक्वल्स टू 0, क्योंकि थीटा B इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारी, जल्दी से बताओ क्या है ये, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से एम भी आ जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, WL/2 आ जाएगा क्या, है ना। इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा EI, ठीक है, WL/2 आ जाएगा। जल्दी से ये नोट कर लो, मेथड 2 बताता हूँ
मेथड 2 बताऊं, यहाँ बता देता हूँ। मेथड 2 क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, वो तो हमारे पास हर जगह लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने सेक्शन लिया x, ठीक है। तो इसके कारण हमारा ये स्माइल दे रहा है क्या, ये वाला नहीं, mx मतलब ये वाला हमारा साइड कर रहा है, तो -w इंटू एक्स, और ये स्माइल कर रहा है तो प्लस m, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा dm बाई डी एम, क्योंकि थीटा फाइंड करना है, थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/ei 0 to l, ये हो जाएगी -wx प्लस m इंटू ये अपना 1 इंटू dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, आपका mb आ जाएगा, और इसको थीटा हमारा सिंस ये है क्या है, 0 है, तो mb आ जाएगा WL/2। तो हमारे पास दो मेथड हो गई। स्ट्रेन एनर्जी तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं यार, इसको तो है ना गेट के लिए तो करते रहो, ठीक है। एक बार अभी इसी बार शायद गेट में क्वेश्चन आया, मेरे को इतनी हंसी आई उस क्वेश्चन को देख के। उन्होंने क्या लिख दिया कि कैलकुलेट डिफ्लेक्शन यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड, ये हाँ मूवमेंट एरिया मेथड। अब मुझे इतनी हंसी आई कि गेट में कोई आपका सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, और वो मूवमेंट एरिया मेथड से मूवमेंट एरिया नहीं, एरिया मूवमेंट मेथड से इतना कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, उसको सीधा स्ट्रेन एनर्जी मेथड या कंपैटिबिलिटी से कर लो, कहीं से भी कर लो, है ना। और वो बच्चे यदि उसको दिमाग में नहीं आया होगा तो वो उससे लगा होगा और क्वेश्चन गलत भी कर दिया होगा, ठीक है। तो ये देख लो, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड तो हमें मास्टर करना ही है। इंटीग्रेशन कर लोगे ना यार, कि मैं करवाऊँ बार बार, क्योंकि फिर है ना बहुत सारी, मतलब मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो फिर मिस हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा पूरा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 है ना, तो ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी, एंड ये हो गया सी, ठीक है। इसको कैसे कैसे भी कर सकते हैं हम, बताओ जल्दी से। लोड शिफ्टिंग से करते हैं पहले, मेथड 1। कैसे कि इस लोड, ये यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड है, इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे बी पे, तो कैसे शिफ्ट होगा ये जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ पे ये आर बी, इसका रिएक्शन यहाँ पे हमारा 5 किलो न्यूटन शिफ्ट कर दिया, और उसका एक मूवमेंट कितना हो जाएगा, वो जल्दी से बताओ, 1.25 हो जाएगा क्या, 5 इंटू 0.25, है ना। तो 1.25 ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा किलो न्यूटन, और ये आर, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट का, ये कैंटिलीवर का पोर्शन हो गया, इस पॉइंट का हमें पता है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0, है ना, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन लिख दो सारा, 5 के कारण, है ना, 2 3 और पहले 1 और 2, ठीक है। 5 के कारण पहले हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड को यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो 5 इंटू एल कितना है, 75 क्यूब बाई 3EI, समझ में आ रहा है। प्लस मूवमेंट के कारण, मूवमेंट कितना है 1.25 ml स्क्वेयर बाई 2EI, ठीक है। RB के कारण क्या हो जाएगा, माइनस में RB इंटू 0.75 का क्यूब बाई 3EI, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से RB आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। समझ में आया क्या किया हमने, लोड शिफ्ट करके 3 चीजें, डेल्टा ड्यू टू 1 2 एंड 3, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा मैक्सवेल बेटी से करवाऊं, मैक्सवेल बेटी से देख लो एक बार कि हमारा, यदि मैं बी पॉइंट पे, मुझे लोड बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए,
सी के कारण। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ ले जाऊँगा और सी पे डेल्टा फाइंड कर लूँगा। तो लिखो मेथड 2, मैक्सवेल्स बेटी थ्योरम से, है ना। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने लोड यहाँ शिफ्ट कर दिया 0.75 और हमें यहाँ का हमें डेल्टा फाइंड कर लेंगे हम, डेल्टा सी। ठीक है, ये हो गया 5। तो हमारे पास डेल्टा सी के लिए क्या होगा, पहले थीटा एट बी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा सी विल बी, पहले तो डेल्टा बी प्लस थीटा बी इंटू एल बी सी, और डेल्टा सी बी तो हमारा 0 है क्योंकि यहाँ पे लोड है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, डेल्टा सी अभी के लिए ये हो जाएगा, ये डेल्टा बी है, ये दिस इज डेल्टा बी। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.75 क्यूब भाई, ये हो जाएगा 2 3, है ना, 3 EI देखते जाना, है ना। फिर 5 इंटू 0.75 का स्क्वायर, ये थीटा बी के लिए लिख रहा हूँ, इंटू 2 EI इंटू एल बी सी क्या है 0.25। ये जो आया, ये क्या आया, दिस इज डेल्टा बी फॉर कौन से अरेंजमेंट के लिए, दिस अरेंजमेंट, है ना। मतलब ये डेल्टा सी जो आया, ये डेल्टा बी फॉर दिस अरेंजमेंट आया। ठीक है, डेल्टा बी यहां से आ गया और हमारे पास जो आर है जो ऑलरेडी लगा है उसके कारण डेल्टा बी क्या आएगा, बताओ जल्दी से। ये आएगा, दोनों को इक्वेट करो, आर की वैल्यू फाइंड करो, आर वही आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताओ, 7.5 किलो न्यूटन, है ना। डेल्टा बी यार इक्वेट कर ही देता हूँ ना, ये है ना, ये आ जाएगा हमारा आर इंटू 0.75 क्यूब बाई 3 EI प्लस 5 इंटू 0. ये लिख रहा हूँ मैं, ये है ना 0.75 का क्यूब बाई 3 EI, इक्वेट करना है, सॉरी। और ये हमारा 5 इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.25 बाई 2 EI। ठीक है, यहाँ से भी आर हमारा आ जाएगा, आर विल बी 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी करते हैं। मेथड 3, देखो कंसेप्ट आपके तगड़े हैं ना, तो कोई सी भी मेथड से हमेशा रिजल्ट आएगा, ये बात याद रखो। पाथ डिपेंड नहीं करता, मंजिल डिपेंड करती है ना। तो कभी भी किसी की भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे मत भगा करो कि टॉपर्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होता है। देखो सी, उसके लिए शायद ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा उसको, अपने को ये अच्छा लगा, कोई बोलेगा ये और मैं बोलूँगा एक और है ना। तो चीज़ें 4 मेथड है, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, याद रखो रिजल्ट आएगा, इसलिए मेहनत करते रहो, है ना। इसके लिए फिर मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे आर माना, जल्दी से देखो कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड में हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने आर माना, ठीक है, हमें ए बी सी, तो डेल्टा टी विल बी डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू ए सी या ए बी, है ना। ठीक है, मैं हटा दूं क्या यार ये बुलशिट्स, ठीक है, ये हटा दें दो यार, नहीं तो दिखेगा नहीं मेथड अच्छे से।
भी मिटा दिया क्या? ठीक है, ये हमारा हो गया था ऐसा कुछ। ठीक है, इस वाले के लिए मैं यदि मैं लिखूं इन कहाँ पे बी सी एम एक्स की इक्वेशन बताओ जल्दी से। हॉगिंग कर रहा है -5x। ठीक है, डी एम बाई डी आर करूँ मैं तो इक्वस टू 0। खेल ख़त्म इसका तो, है ना। फिर मैं लिखूंगा ए बी के लिए लिखूंगा मैं, यहाँ पे आर है, यहाँ पे हो गया हमारा ए बी, है ना। तो ये हो जाएगा, यदि मैं एक्स यहाँ से ले लूँ, कहाँ से ले लिया, एक्स यहाँ से, अब है ना। तो ये हो जाएगा इसके लिए -5 इंटू 0.25 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस। और इसके लिए प्लस, क्योंकि स्माइल दे रहा है, आर इंटू एक्स। कौन सा वाला, ये वाला आर इंटू ये वाला एक्स, है ना। इसका ये क्या काई की इक्वेशन है, ये एम एक्स की इक्वेशन है ना। डी एम एक्स बाई डी आर लिखूंगा मैं, तो ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, रेंज क्या है 0 से 0.75। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे क्या, ये 0 हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, डेल्टा हमें 0 पुट करना, डेल्टा विल बी, मतलब इसको 0 पुट करना है। तो कैसे करेंगे हम, डिफ्लेक्शन है नहीं ना वहाँ का, तो हम क्या करेंगे, इसमें जल्दी से रखो वैल्यूज़ 1 बाई ई आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0.75, ये हो जाएगा हमारा -5 इंटू 0.25 प्लस एक्स प्लस आर एक्स इंटू ये हमारा x एंड dx। इंटीग्रेशन करोगे और इसको हमें 0 पुट करना है, क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं है कहाँ, r वाले पॉइंट पे। तो हमारा r आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और बोनस, क्या, एक बोनस मेथड आप लोगों के लिए, आपकी डिमांड पे एक मेथड जो कि है बोनस। मैंने बताया था कुछ, जब मैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट बता रहा था या फिर कुछ, कि जब इसका मूवमेंट मैं यहाँ लूँ तो उसका हाफ यहाँ ट्रांसफर होता था। बताओ जल्दी यार, बताया था कुछ ऐसा कि जब यहाँ पे लोडिंग नहीं है ए बी में, तो जब मैं इसका मूवमेंट यहाँ लूँगा लोड शिफ्टिंग में, तो इसका हाफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, जल्दी से देखो, ये है हमारा आर, इसके कारण यहाँ पे मूवमेंट कितना आया जल्दी बताओ, यहाँ पे मूवमेंट कितना आया जल्दी बताओ, 5 इंटू 0.25, तो ये हमारा 5, ये हो जाएगा 1.25। तो 1.25 का आधा सेम सेंस में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। सी यहाँ पे अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तुक्का चल रहा है, तुक्का नहीं है, इसका डेरिवेशन होता है प्रॉपर कि यहाँ पे हाफ ही जाता है ना। तो ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन देखो काम आता है हमको, तो चीज़ें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको क्या पता चल गया कि जो हमारा ये बीम है, इसमें यहाँ पे आर है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 0.625 है, 1.25 का 0.625। तो मैंने क्या किया, मोमेंट यहाँ इसके अबाउट मोमेंट ले लिया ताकि मुझे ये रिएक्शन कैलकुलेट ना करना पड़े, आर ए वाली, है ना। तो मैंने क्या लिखा, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पॉजिटिव है, जल्दी से बताओ, 0.625 क्लॉकवाइज, प्लस ये 5 इंटू इसका डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से 1, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज आर बी इंटू 0.75। कैलकुलेट करो, इसको 0 कर दिया, तो आर बी
जो कि आर है वो 7.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो टॉपर ने ये वाला बता दिया कि ये वाला मेथड है मेरा सक्सेस का तो ये हर किसी को क्लिक करेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एग्जाम में इस मेथड को यूज़ करें, ये भी बहुत बार क्लिक नहीं होता है। इवन हम भी प्रेफरेबल कहाँ जाते हैं, या तो हम स्ट्रेन एनर्जी पे जाते हैं या फिर वो अपना मैक्सवेल वाला या फिर लोड शिफ्टिंग वाला, इस पे तो लिस्ट जाते हैं। ठीक है, लेकिन टॉपर बोलेगा कि नहीं मेरा मेथड तो यही है। ठीक है, ये भी है, तो क्या करें। अब ये सब अलग अलग मेथड्स हैं, कोई डिफ्लेक्शन फाइंड करने का था, कोई क्या था, लेकिन सबने सी कंसेप्ट था, तो सबने रिजल्ट सेम दिया। फाइंड क्या करना था हमें, रिएक्शन फाइंड करना था, तो सबने रिजल्ट क्या दिया, सेम दिया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है इसमें, कि यहाँ पे एक बीम है, इन्होंने 6 mm का गैप दे रखा है, और आप बोला है कि जब ये 6 mm का गैप यहाँ पे जाके टच करेगा, ये है ना, तो कितना मतलब फिर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि भाई ये 6 mm का 6 mm तक, मतलब इसका डिफ्लेक्शन 6 mm आ भी रहा है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी इक्वेशन पहले से पता है 6/8, तो हम क्या लिखेंगे, W L⁴/8 EI, है ना, डेल्टा। इसको लिखो विदाउट रिएक्शन, विदाउट सपोर्ट, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये 6 mm से ज़्यादा भी है कि नहीं। तो डेल्टा क्या आ जाएगा, 100 इंटू L⁴/8 इंटू 781250। जल्दी से कैलकुलेट करो, ये मैं भी कैलकुलेट कर दूँ। ये आ जाएगा हमारा 10 mm, मतलब रिएक्शन तो आने वाला है, रिएक्शन आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन वाला डायग्राम बना लेंगे। ये रिएक्शन वाला डायग्राम हो गया R। ठीक है, अब इन दोनों के कारण जो यहाँ का डेल्टा है वो है डेल्टा इक्वल्स टू ऑलरेडी 6 mm जो कि दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने 6/8, यहाँ पे W है, तो हमने क्या लिखा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को यदि पॉजिटिव लिया तो फिर डेल्टा भी पॉजिटिव डाउनवर्ड ही लेना। तो ये हमने लिखा W L⁴/8 EI। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये अपवर्ड दे रहा है, R इंटू L⁴ इसका क्या होता है, 2 3 होता है क्या, 3EI। ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा किधर आएगा, नीचे, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो इसको सी मैंने अब यहाँ पे mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना इज मतलब ज़्यादा सिंपलियर देन इसको mm में करके हम दूसरी चीज़ों को, समझ में आ रहा है ना, कि इसको, क्योंकि हमें किलो न्यूटन, जो न्यूटन है ना, उसको कभी भी, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको कभी भी छेड़ना नहीं है, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना है। न्यूटन पर mm स्क्वायर इज मैक्स यूनिट, कभी वो यूज़ करोगे तो गलत ही होगा, यदि वो कट नहीं रहा हो तो। समझ में आया। तो यहाँ से R फाइंड करो, R आ जाएगा हमारा, कौन सा वाला है, ये B पे है ना, ये A पॉइंट है, तो RB आ जाएगा हमारा 75 किलो न्यूटन, और RA आ जाएगा, कैसे RA आ जाएगा, RA प्लस RB इक्वल्स टू 500, 100 इंटू 5, क्योंकि L है हमारा 5, तो RA विल बी 425 किलो न्यूटन। ठीक है, यदि मैं इसको मेथड 1 बोलूँ तो कुछ ना कुछ तो है हमारे पास। मेथड 2 से भी करते हैं, मैं इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा, है ना।
मेथड 2 क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ऑलवेज एप्लीकेबल। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड पार्शियल डिफ्लेक्शन में कैसे यूज करना है बताता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी मेथड में हमने क्या बताया था कि यदि जो भी रिएक्शन है, मतलब जहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है वहाँ पे पॉइंट लोड होना चाहिए। तो है क्या वहाँ पे पॉइंट लोड? बिल्कुल है। यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, पॉइंट लोड की डायरेक्शन में, डेल्टा अपवर्ड, मतलब जो गिवन है वो माइनस में आ गया। समझ में आया? तो हमारा जो u है टोटल विल बी, जो कि जो u ही है, तो हमारा डेल्टा b, ये b पॉइंट है ना हमारा, b पॉइंट विल बी डेल्टा u बाई डेल्टा r। u की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको यदि हम डायरेक्ट भी लिखें तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया x, ठीक है, इन ए बी सी। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मेथड अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा शायद, पर ये इनको प्रैक्टिस खुद से करना है। अभी अगले वाले में मैं इन तीनों में मैंने बता दिया, अगले वाले में मैं खुद बोलूँगा कि तुम्हारे हिसाब से अब वो प्रैक्टिस के हिसाब से करना, मैं करवाऊँगा नहीं अब आगे से स्ट्रेन एनर्जी मेथड, क्योंकि सी ऐसा होता है कि इसको हमें प्रैक्टिस करना ही है, मतलब इसको तो रटना है, मतलब इसको तो है ना नींद में भी हमें सही करने की वो होनी चाहिए। ठीक है, ये स्माइल दे रहा है क्या, तो ये दे रहा है हमारा आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा एम एक्स, ठीक है, डी एम, हमें क्या निकालना, थीटा है तो हमारा डेल्टा निकालना, तो आर बी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, तो हमारा आया x पॉजिटिव में, तो हमारा डेल्टा विल बी, बताओ जल्दी से, डेल्टा b विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, जो कि f5 है ना, 0 to 5, आर बी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे 1 बाई ई आई है ना, विल बी इक्वल टू -6 इंटू 10⁻³ माइनस क्यों आया लिख लेना, बाद में क्या होगा कि यार ये माइनस क्यों आया। गिवन डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सी प्रीवियस वाला जो अभी इसके पहले वाला मेथड बताया उसमें मैंने पॉजिटिव लिया था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास चॉइस था कि मैं किसको पॉजिटिव लूँ, कि मैं W वाला जो डिफ्लेक्शन है उसको दिए थी, डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो सारे डाउनवर्ड पॉजिटिव दिए थे मैंने और अपवर्ड नेगेटिव। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी में आपको आंख बंद करके जो डायरेक्शन में R दिया है उसी को ही पॉजिटिव मानना है। यदि R में अपवर्ड, जैसे R का जो डायरेक्शन है कि ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड डेल्टा ही पॉजिटिव रहेगा, आपको सोचना नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, आपको उसी के हिसाब से यूज़ करना है, और डेल्टा जैसे ही आया पॉजिटिव तो आपको समझना है कि इसका डेल्टा ऊपर है, और यदि नेगेटिव आया तो मतलब इसका डेल्टा नीचे है। तो यहाँ से भी सेम आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व नहीं करूँगा मैं, है ना, और क्वेश्चन देखेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 23, 24 एंड 25। 23 को इमेजिन करने की ज़रूरत है कि ये इमेजिन कि ये एक्चुअल में कैसा हो रहा है, देखो आराम से और सोचो कि ये हो क्या रहा है, कहाँ है, क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ। यदि ये मेरा सी एंड डी बी में, और यहाँ पे दो हिंज सपोर्ट है, सपोज करो, दोनों सपोर्ट तो मैं बता नहीं सकता, तो इसको मैंने पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। ये हमारा ए बी वाला बीम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि ये यहाँ पे सी डी, ये यहाँ पे ए बी, और ये ए बी के ऊपर ऐसा रखा है, ये फिक्स्ड, ये हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक और ऐसे सपोर्ट करके रखा है, और ये यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भी फिक्स्ड सपोर्ट है, एक तरह से रिजिड जॉइंट है यहाँ पे, ये बी वाला, है ना, इस तरह से उन्होंने बना दिया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट होगा, किसके कारण रिएक्शन होगा, सिंस ये वाला यदि यहाँ पे टच नहीं करता तो रिएक्शन नहीं आता, लेकिन इस यहाँ पे जॉइंट रिजिड है,
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो देगा देगा, है ना। तो हम इसको पहले डिफ्लेक्शन चेक करते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन किस वे में हो रहा है। यदि ये हमारा कौन सा बीम है, ये डीसी है, ठीक है, ए बी सी डी। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट मान लो ये डेल्टा, ये वाला ऐसे ये वाला था ना नीला वाला, ये वाला ऐसे कर्व होगा, ठीक है। मान लो ये कर्व होके, कर्व किसके कारण होगा ये बताओ जल्दी से। ये बी पे जो रिएक्शन आएगी उसके कारण कर्व होगा, और ये नीचे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे डेल्टा रहेगा और ये जो यहाँ पे है ये भी डेल्टा है, बराबर है क्योंकि रिजिड जॉइंट है। समझ में आया? जल्दी से देखो ये पॉइंट का, यहाँ पे ये है डेल्टा, दिस इज डेल्टा। अच्छा, डेल्टा मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दो, यहाँ पे रिएक्शन आएगी, आएगी क्या, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे W एक रिएक्शन आई, उसके कारण एक डेल्टा आएगा, प्लस यहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, और उस पे लगा है लोड, और उसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये पॉइंट का डिफ्लेक्शन ये पॉइंट के बराबर है, ठीक है। हमें सारा का सारा पता है कि इसके कारण होता है 2 3, इसके कारण होता है 6 8, यहाँ पे होता है 16 48, है ना। 16 दिखा, 16 16 16 48, ठीक है। तो इक्वेट कर दो, कैसे इक्वेट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे L है, L/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। इस वाले का डेल्टा, पहले इस वाले का डेल्टा लिखता हूँ मैं, WL⁴/8 EI। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, हमारे पास फ्रीडम है, तो अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव RL³/3 EI, है ना। ये 3 हमारा यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर, तो ये हमारा क्या होगा RL³/48 EI, ठीक है। यहां से हमारा R विल बी क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 6WL/17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इमेजिन हुआ कि ये क्या हुआ, है ना। तो कंपैटिबिलिटी ही तो ढूंढनी रहती है हमें, एक पॉइंट पे हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे डेल्टा दोनों का बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फट से यूज कर सकते हैं। इसको होमवर्क में लिखो कि इसमें होमवर्क लिख लो कि इसको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी करना है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इस वाले में हम ये ही यूज करेंगे क्योंकि हमें ये क्वेश्चन भले से कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का, है ना। इस वाले मेथड से, स्ट्रेन एनर्जी मेथड में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसमें, हम बताओ जल्दी से। इसमें स्ट्रेन एनर्जी मेथड तो होगी, मैकोलेस भी कर सकते हैं, कि नहीं, दो स्पेन, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क है, होमवर्क में लिखो स्ट्रेन एनर्जी मेथड एंड मैकोलेस, क्योंकि मैं यदि इन दोनों को इसको यदि इन दोनों मेथड से करवा दूंगा तो मैं नया कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं बताया कि ये ठीक है। इसको हम कुछ और कुछ तिगड़म लगा सकते हैं क्या इसके लिए, यदि मैं देखा जाए तो इसमें किससे पूछूं मैं, तो बोलोगे कि सर मेरे को इसका तो पता है, किसका, पूरे वाले का पता है, हाफ वाले का नहीं पता।
तो मैं बोलूँगा कि भाई ये पूरा वाला है, इसमें से मैं ये आधा माइनस कर दूं तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। कैसे? यदि मान लो हमने आधे में उल्टा लोड लगा दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ का इतना इतने में लोड नेट ज़ीरो है और यहाँ पे लोड है, मतलब इसका इस वाले का डेल्टा क्या हो जाएगा? यदि इसका डेल्टा एट दिस वाले पॉइंट इज डेल्टा, तो इसका विल बी माइनस डेल्टा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये डेल्टा ड्यू टू दिस, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले के, है ना। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसको दो में कर ही देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ठीक है। तो इस वाले का तो हमें पता है, क्या पता है हमारा 524/384, तो ये हो जाएगा हमारा 5WL⁴/384 माइनस माइनस डेल्टा। क्यों? क्योंकि डेल्टा ये वाले को हमने नीचे वाले को पॉजिटिव माना, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर गया डेल्टा इज 2 डेल्टा, है ना, और ये हो जाएगा 5WL⁴/384 है ना। तो डेल्टा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5WL⁴/384। ये तो आ गया आंसर, लेकिन ये होमवर्क करना इम्पोर्टेंट है ना, प्रैक्टिस के लिए करना है। ये हो गया आंसर, मतलब हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया डेल्टा इक्वल्स टू, ये माइनस डेल्टा क्यों है? क्योंकि यदि इसके कारण नीचे है डेल्टा, तो इसके कारण अपवर्ड है, क्योंकि लोड ही हमने उल्टा लगाया है ना, तो अब डेल्टा अपवर्ड है। इनके कारण नीचे है तो इसके कारण ऊपर है, कंपैटिबिलिटी लगाई हमने और कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों से करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो वाला, यदि मैं कुछ नहीं बोलूं, किसी भी चीज से यदि मैं फाइंड करने का, इसको मतलब कुछ पढ़ाया भी ना हो, और मैं यदि इसको बोलूं कि यदि ये वाला एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो क्या ये हाफ हाफ ले सकते हैं? हम लोग बोलेंगे सर हाँ ले तो सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। यही बोल सकते हो तुम लोग, सिमेट्रिकल वाला है ना, तो हमेशा मान के चलो कि हाफ ही आने वाला है, ठीक है। पर हम बता दूंगा मैं कि कैसे करना है। देखो, यदि एक साइड मैंने P ले लिया इसको, है ना, रिएक्शन आई, वो R ले ली, कौन सी वाली रिएक्शन है यहाँ पे जनरेट होगी? यदि मैं इन दोनों को काट दूं तो इधर मान लो R अपवर्ड है, तो इधर R डाउनवर्ड होगी, होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताओ। और ये डिटर्मिनेंट है इनडिटर्मिनेंट है? जल्दी बताओ कि इसकी डिटर्मिनेसी कितनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा R। हमें ये पता है कि ये दोनों जॉइंट, इन पे थीटा बी लेफ्ट राइट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका डेल्टा विल बी इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा L/2, और हमने क्या कर दिया, इनका डेल्टा इक्वल कर दिया। इसका लिखूं मैं डेल्टा, तो P माइनस R एक साथ नेट वाला लिख दिया, डाउनवर्ड है क्या, है ना। तो पी आर L/2 इंटू ये क्या है हमारा 2/3 है क्या, इक्वल्स टू यहाँ वाला डाउनवर्ड R L/2 का क्यूब बाई 3EI। ठीक है, ये कटा, ये भी कटा, ये उधर गया, तो R हमारा आया P/2, आना भी था। ठीक है, होमवर्क क्या है इसका? स्ट्रेन एनर्जी मेथड करते रहो यार, करते रहो, है ना। होमवर्क इसका स्ट्रेन एनर्जी मेथड अलग अलग करना और दोनों में इक्वेट करना है डेल्टास वगैरह। ठीक है, डेल्टा फाइंड करने का। तो ये होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही अल्टीमेटली कुछ नहीं काम आया तो यही है, यदि ये दिमाग में नहीं आया तो ये
लेकिन इसको भी ऑब्जर्वेशंस को भी आपको रखना है दिमाग में। हालांकि यहाँ पे 3 इंटू 3 6 माइनस 3 इज 3 एंड 1, तो इसकी 2 है डिग्री, DI 2 है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बताऊं तो इसकी DI 1 ही है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, क्योंकि 2 2 4 माइनस 2 माइनस 1 1 ही है। वहाँ पे बताऊंगा मैं कि उसके हिसाब से क्या है वो क्या नहीं है, लेकिन सोम DI है इसकी 2। क्या है इसकी DI? ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 अच्छे से पढ़ो, है ना। इसमें क्या किया है उन्होंने लोड भी छोटा छोटा लगाया है और मेंबर भी बहुत छोटे छोटे हैं, पतले पतले। आई इसका 6 mm टू द पावर 4 है, मतलब समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा बारीक, मतलब जिसे बोलते हैं ना सुई की तरह हैं ये मेंबर्स, है ना। और उन पर थोड़े छोटे छोटे लोड्स लगा दिए हैं ना। तो यहाँ पे देखो कि हो क्या रहा है ना। ये 4 mm का, अब जैसे हमने लोड लगाया तो ये डिफ्लेक्ट होगा 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 और यहाँ पे टच हो जाएगा। यदि लोड ज़्यादा हुआ तो ये भी साथ में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। चेक करना है इसका इंडिविजुअल कैसे चेक करेंगे, जल्दी से बताओ। यदि ये हमारा 3 है तो ये हमारा 2 3 PL³/3EI है ना। तो हमें सब कुछ पता है और यहाँ से डेल्टा फाइंड करो। क्या ये डेल्टा ग्रेटर देन 2 mm आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो रिएक्शन हमारी जनरेट होगी। मैं बता रहा हूँ आएगा, चेक करना। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, है ना। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे रिएक्शन आएगा, जो कि फाइंड करना है और वो क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ही आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, देखो आराम से। ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है ना। पास पास में बना देता हूँ, ऐसे 2 मेंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे लोड लगाया, लोड के कारण ये मेंबर कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है ऐसा, और साथ में ये मेंबर को भी डिफ्लेक्ट कर गया, और दोनों साथ में कहाँ आ गए, इस वाले पॉइंट पे। दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला जो लोड है इसने इसको डिफ्लेक्ट किया, ये हुआ हमारा डेल्टा एक्चुअल। लेकिन ये डेल्टा एक्चुअल हुआ कैसे, मतलब हमारे पास ये कुछ नीचे जाना चाहता था, जैसे ये डिफ्लेक्ट होते होते इस पॉइंट पे आया, रिएक्शन चालू हो गई, मतलब इसको रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस आने लग गया। तो सपोज करो ये इतना जाना चाहता था, लेकिन एक R फोर्स के कारण ये कहीं बीच में सेटल हो गया, है ना। तो ये हमारा डेल्टा हो गया। मतलब ये रिएक्शन तभी आएगी जब ये 2 mm को क्रॉस कर देगा। तो रिएक्शन कब आएगी कि 2 mm वाला डिफ्लेक्शन हटा दो, बाकी जितना भी है तभी हमारा रेजिस्टेंस आएगा। तो क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी से। पहले वाला जो पहले करते थे वही करते आएंगे। 3 हमारा ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया R और यहाँ पे हो गया R। ठीक है, तो इसके कारण हमारा हो जाएगा 3 माइनस R, ठीक है, इंटू L³ जो कि है 150 का क्यूब बाई ये हो गया हमारा 2 3 तो 3EI। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस ये टोटल पूरा होना चाहता था, लेकिन 2 mm वाला उसमें नहीं है, तो हमारा 2 हम माइनस कर देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के कारण, जो होगा R इंटू 150 का क्यूब बाई, यहाँ पे I1 I2 लिख दूँ मैं, क्योंकि दोनों अलग अलग दिया है। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये 4 है ना, और यहाँ से I2 की वैल्यू पुट करोगे 6। समझ में आया क्या हुआ कि वो ज़्यादा चाहता था ज़्यादा, लेकिन रिएक्शन के कारण कम आया और सेटल कितने पे हो गया, इतने डेल्टा पे, कितने पे। और ये जो 2 माइनस हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बोगस वाला डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगी, उसके बाद ही रिएक्शन आएगी। और हमारा
रिएक्शन जनरेट ही तब होता था जब हम रीस्ट्रेन आता था, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सारी चीज़ें mm में दिया है, इसको सिर्फ 200 इंटू 10⁻³ MPa पता है ना क्या होता है, ठीक है। तो सारा का सारा वैल्यू सभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यही वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 0.946 न्यूटन। समझ में आया, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखना है समझ में आया, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन तुम लोग भी कर सकते थे, क्योंकि अभी मैंने शायद एक क्वेश्चन अभी बताया था यूडीएल वाला, कौन है ना, जिसमें अपन ने 6 mm वाला डिस्प्लेसमेंट लिया था, उसको माइनस कर दिया था, तब जाके रिएक्शन आ रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं डबल से करवा दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसने इस मेंबर को हमने लोड दिया है, तो ये नीचे जाना चाहता है, लेकिन ये स्प्रिंग है, ये इससे अटैच है, तो ये इसमें रिएक्शन आएगी, ये उसको ऊपर खींचेगा, और ये अंदर रिएक्शन आएगी तो इसको नीचे भी लाएगा। तो हमें इस पॉइंट का डेल्टा सी मिलेगा, मान लो कैसे, देखो आराम से, सपोज करो कि ये गया कितना, डेल्टा सी, ठीक है, ये गया डेल्टा डी, और ये हमारा स्प्रिंग बीच में लटक रहा है ना, ये डेल्टा डी है। स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन तब आएगा जब स्प्रिंग में यदि डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा डी हो जाएगा, तो स्प्रिंग में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन ही नहीं आई, रिएक्शन नहीं आई तो डेल्टा डी तो वैसे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें कंप्रेशन आएगा। क्या कंप्रेशन आएगा, डेल्टा सी माइनस डेल्टा डी, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा स्प्रिंग। समझ में आया, ये हो गई हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। यहाँ का हमें डेल्टा फाइंड करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, क्योंकि ये बी है ये सी है मान लो, तो हम लिखेंगे डेल्टा सी इक्वल्स टू थीटा, पहले तो डेल्टा बी प्लस थीटा बी इंटू एल बी सी, ठीक है, ओके। और इसको C1 दे देता हूँ, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, आएगा क्या, कैसा आएगा जल्दी से बताओ। यदि ये स्प्रिंग है, इसको इलोंगेशन दिया है किसी ने, तो इसका जो यहाँ पे रिएक्शन है वो रहेगा R अपवर्ड, और इसका यहाँ पे रिएक्शन रहेगा वो R डाउनवर्ड, ये हो जाएगा इसका R, क्योंकि हमने काटा है तो इंटरनल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो डेल्टा C1 ये हो जाएगा, डेल्टा C2 क्या हो जाएगा, R के कारण, जो कि माइनस R इंटू एल क्यूब, पहले मैं डेल्टा C लिख दूं, फिर अपन डेल्टा ये वाला भी देखेंगे। डेल्टा सी में मैं थीटा बी क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ, यदि ये L/2 है तो इसको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, करना है, होमवर्क है वो, है ना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है इसको, है ना। डेल्टा C1 विल बी थीटा बी, डेल्टा बी विल बी P इंटू L/2 का क्यूब बाई 3EI प्लस P L/2 का क्यूब बाई 2EI इंटू L/2। समझ में आया, ये LBC है और ये थीटा है, ठीक है। डेल्टा C क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा C2 विल बी माइनस ऑफ R इंटू एल क्यूब बाई 3EI, ठीक है। और इसके कारण डाउनवर्ड डेल्टा डाउनवर्ड ही है, डेल्टा डी क्या आ जाएगा, हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है ना, तो डाउनवर्ड ये डेल्टा डी आ जाएगा R एल क्यूब बाई 3EI, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो तो सीधा हमारे पास क्या क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ,
ये 8 हो जाएगा 24 पी एल क्यूब बाई 24 ई आई प्लस पी एल क्यूब बाई 16 ई आई। आठ 24 16, ठीक है, माइनस ये भी डेल्टा सी चल रहा है आर एल क्यूब बाई 3 ई आई माइनस इक्वेशन कंटिन्यू ही है ये, है ना, माइनस आर एल क्यूब, अच्छे से लिखूं क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 इज डेल्टा C, तो इनको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा पी एल क्यूब बाई 24 ई आई, ठीक है, प्लस पी एल क्यूब बाई 16 ई आई माइनस आर एल क्यूब बाई ये डेल्टा C2 है 3 ई आई माइनस ऑफ डेल्टा डी इज आर एल क्यूब बाई 3 ई आई इक्वल्स टू डेल्टा स्प्रिंग, हमारा स्प्रिंग यदि ये हो जाएगा क्या, के डेल्टा, और के क्या है यहाँ पे, तो ये बाई के कर दूं तो डेल्टा विल बी आर अपॉन 3 ई आई इंटू 2 एल क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एल क्यूब लिख दिया मैंने 2 आर एल क्यूब बाई 3 ई आई, है ना, ई आई कटा, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, यदि मैं इसको, इसमें था 8, ये था 8 है ना, तो 1/8 मैंने बाहर निकाल लिया और 5/6, ठीक है, और ये हो जाएगा पी एल क्यूब बाई ई आई, जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा 2 आर एल क्यूब बाई 3 ई आई इक्वल्स टू 2 आर एल क्यूब बाई 3 ई आई, ठीक है, तो ये हमारा P कितना हो जाएगा, ये जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा हमारा पी एल क्यूब, बहुत गर्मी है यार आज, 48 और ई आई सब गया, इधर हो जाएगा 4 आर एल क्यूब बाई 3 ई आई तो गया, एल क्यूब भी गया, ठीक है, तो हमारा P आ जाएगा यहाँ से, सॉरी R आ जाएगा हमारा यहाँ 5/64 P। ये हमारा रिएक्शन आ गया, उन्होंने पूछा है कि व्हाट परसेंट, तो R/P क्या हो जाएगा 5/64 इंटू 100, ये आ जाएगा 7.81%। लोड इज resisted by स्प्रिंग, ठीक है, समझ में आया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 है ना, मिक्स्ड आंसर टाइप है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है पहले वाले में कि यहाँ पे 2 प्लेटून्स है ना, जी और आई पे, एच वाला नहीं है पहले वाले के इसमें, और उन्होंने पूछा है कि डिफ्लेक्शन हमें निकालना है टोटल एच पॉइंट का, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं कि ये इतना, मतलब वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे एक सेक्शन लूँ और उसका मोमेंट इक्विलिब्रियम में कुछ भी करूँ, तो इस साइड फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है लोड वगैरह, तो ये एक बेसिकली, मतलब यदि मैं इस
हिंज के अबाउट लेफ्ट में मूवमेंट लो, लोड ही नहीं है तो यहाँ का रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ का रिएक्शन नहीं आएगा। बेसिकली रिएक्शन कहाँ का आएगा, रिएक्शन आएगा इनका, किनका आएगा, जी एंड आई का। ठीक है, इसको मैं इधर बना दूं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा जी एंड आई। ठीक है, यहाँ पे लोड हो गया 48 का, इनका एरिया दे रखा है 4। ये पानी में फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे स्टेबल में होगा, अभी बैलेंस कर रहा होगा जब तक लोड नहीं लगाया। जैसे ही लोड लगाया तो हमें पता है कि ये इनिशियल लेवल से नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स रेजिस्टेंस आएगा वो तब आएगा जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, जब इसको बायोंसी का बायोंट फोर्स ऊपर पुश करेगा। बायोंट फोर्स के लिए इसको सबमर्ज होना पड़ेगा। तो सपोज करो कि पहले रिएक्शंस के लिए, यदि इसमें रिएक्शन जी आर है, इसमें भी आर है क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन चल रहा है, तो इस आर रिएक्शन के कारण सपोज करो कि इनिशियली ये लाइन इस लाइन पे था, तो ये पहले तो कहाँ डिफ्लेक्ट होकर आ गया, ये यहाँ पे आ गया रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट स्टेबल हो गए अब। लेकिन जो हमारा ये पॉइंट था, ये वाला, ये भी तो हमारा डिफ्लेक्ट होगा। तो सपोज करो इसके कारण एक डेल्टा आ गया, डेल्टा 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा डेल्टा बी। डेल्टा बी समझ गए क्यों आया, क्योंकि ये तभी रिएक्शन देगा जब ये पानी में थोड़ा और सबमर्ज होगा, क्योंकि अभी बैलेंस पे था, फिर एक लोड आया तो फिर और सबमर्ज होगा, फिर बैलेंस पे आएगा, फिर और लोड देंगे तो फिर और सबमर्ज आएगा और बैलेंस पे हो जाएगा। तो हमें इस पॉइंट का टोटल डिफ्लेक्शन बताना है। सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि पहले यदि अभी फ्लूइड नहीं पड़ा है तो मैं बता दूं, बायंसी फोर्स इज रो जी वी। रो जी क्या होता है, ये हमारा गामा वी। वी क्या होता है, जल्दी से बताओ, वी इज वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू डेल्टा, नहीं हो जाएगा कौन सा वाला, बी। तो हमारा जो फोर्स है एफ बी, बायंसी फोर्स जो कि आर है, यहाँ पे आ रहा है आर। आर क्या हो जाएगा, गामा ए एंड डेल्टा बी। ठीक है, गामा की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है, हमें तो सब पता रहता है, 24 आएगा। हाँ, सिमेट्रिकल है तो सीधा इसको जैसे ही हम फोर्स इक्विलिब्रियम और मूवमेंट वगैरह लेंगे तो आ जाएगा 24। तो हम क्या करेंगे, 24, ये भी निकालूं क्या, रिएक्शंस भी निकाल के दूं क्या अरे यार, है ना, समझ में आता है। अपन कर ही तो रहे हैं सिंपली सपोर्टेड वाला। यदि ये करेंगे तो फिर ये 1.5 घंटे का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का क्वेश्चन है एग्जाम में फिर, है ना। ये हो जाएगा 10 to the power 4, 10 to the power 3 इंटू 8 मीटर, सब मीटर में चल रहा है, तो ये डेल्टा बी आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3, ये 3 mm आ जाएगा। तो डेल्टा बी इज 3 mm। ठीक है, हमारा डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 विल बी, इसका हमें पता है क्या, 16/48 होता है क्या, 16/48। तो डेल्टा 1 विल बी, यहाँ पे क्या है 48 इंटू 10 का क्यूब, PL3/48 इंटू EI है हमारा 10 to the power 4। देखो वहाँ से ये कटा और डेल्टा आ जाएगा हमारा जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 mm आ जाएगा क्या, 0.1 mm। यहाँ पे क्या आया है पहले 3 अरे यार लाइट। ठीक है, डेल्टा 1 हमारा आ जाएगा, डेल्टा 1 आ जाएगा 0.1 मीटर। और यहाँ पे ये जो 3 mm नहीं है, 3 डेटा गलत
ले लिया था 10 किलो न्यूटन है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 मीटर। तो हमारा डेल्टा टोटल एच पॉइंट का टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया डेल्टा बी और डेल्टा 1, तो डेल्टा टोटल विल बी 0.4 मीटर, ये आ गया। सेकेंड वाले में ये बताया है कि उन्होंने प्लेटून एक और इतना ही वाला यहाँ पे लगा दिया है। तो सेकेंड वाले की कंडीशन ड्रॉ करते हैं कि क्या हो रहा है। सेकेंड वाले में और मजा आएगा। सेकेंड वाले में और मजा आएगा। कैसे आएगा मजा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें फाइंड करने की हो जाएगी। अभी तो हम सब कुछ आसानी से मिल रहा था। देखो अब अभी क्या है, यहाँ पे एक रिएक्शन, दो रिएक्शन एंड 3 रिएक्शन। ये हमारा सिमेट्रिकल है, तो R1 दे देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक है, ये 48 को रेजिस्ट करने के लिए 3 है ना, तो ये पहले ही इस लेवल से नीचे जाएगा। ये गया, कितना गया, डेल्टा बी गया। ठीक है, अब डेल्टा बी की वैल्यू इस वाले केस में थोड़ी अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्या है, एक्शन है। ठीक है, ये 48 के कारण ये एक और यहाँ पे डेल्टा देगा कुछ, है ना। या मैं कहूँ इसको कि ये 48 माइनस R2 के कारण एक डेल्टा मिल जाएगा, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा 1। तो डेल्टा टोटल कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी इज डेल्टा बी प्लस डेल्टा 1, है ना। ठीक है, ये कितना नीचे आया पहले ये बताओ। ये नीचे आया डेल्टा बी, तो हमारा ये रिएक्शन कितना हो जाएगा, R1। पहले तो मैं बीम का वो लिख देता हूँ। बीम में हमारे पास यहाँ से देखो, फोर्स का इक्विलिब्रियम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन सबसे पहले 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 48। इक्वेशन नंबर 1, अननोन 2 है हमारे पास। ठीक है, फिर ये R1 बायोन्सी के कारण क्या आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू गामा ए इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अभी अननोन कितने हैं, 1 2 3, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन के लिए हम फिर इस पे जाएंगे। इसमें RB ये वाला कितना पॉइंट नीचे गया, डेल्टा टी गया है क्या, टोटल वाला। तो हमारा R2 विल बी गामा ए है ना, डेल्टा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा 1, क्योंकि ये कितना नीचे गया, डेल्टा बी प्लस डेल्टा 1। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। अननोन कितने हो गए, 1 2 3 4 अननोन हो गए। तो एक और इक्वेशन चाहिए, कहाँ से निकालेंगे एक और इक्वेशन, ये पता है हमें डेल्टा 1 इक्वल्स टू 48 माइनस R L क्यूब बाई 48 EI। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। कितने अननोन है बताओ, 1 2 3 और एक ये है 4। तो हमारे पास 4 अननोन है और 4 रिएक्शन है, तो मिल जाएगा। कैसे कि अब हमें 4 की इक्वेशन में यहाँ रखना है, तो डेल्टा 1 तो गया, फिर इन दोनों से डेल्टा बी नेग्लेक्ट करना है, तो R1 R2 में इक्वेशन आ जाएगी, और इन दोनों से फिर R1 R2 मिल जाएगा। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से। ठीक है, चारों इक्वेशन है और सॉल्व कर लेना। इसको मैं फाइनल रिजल्ट वो दे देता हूँ, क्योंकि इसमें यदि ये सिर्फ ये डेटा नहीं दिया रहता तो मैं इसको सॉल्व कर देता। अभी क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा बहुत सारा। R1 आएगा 14.4 एंड R2 विल बी 19.2।
ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, गेट में हालांकि पूछा है, 4 मार्क्स के लिए पूछना इसका जायज बनता था, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बची थी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ नहीं याद रहती, याद रहती सिर्फ कैलकुलेशन और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के पहले ये नीचे आएगा, फिर एक डेल्टा बी आएगा, है ना। तो किसके पास, इसके पास डेल्टा बी गया, इसके पास डेल्टा बी प्लस डेल्टा 1 गया, इसके पास डेल्टा बी गया, ऐसे सिर्फ इमेजिनेशन थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ता है। और कैलकुलेटिव भी है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 10⁻³ लिख दिया था, फिर गलती हो जाएगी, समझ में आया। ठीक है, तो हमारा डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन मैंने लगभग सारे करवा दिए, और उसमें हैंडआउट में कुछ क्वेश्चंस और हैं, ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट भी हैं उसमें, लेकिन फिर भी ट्राई करना सारे। गेट के पर्सपेक्टिव में वो बहुत अच्छा हैंडआउट है, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। गेट के क्वेश्चंस भी है कुछ, और कुछ बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जितनी भी मेथड्स जितनी भी समझ में आए सभी से ट्राई करो, 1 2 3 जितने भी हो, है ना, ताकि अपना दिमाग खुल जाए कि कौन सी मेथड कहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर मस्ती से। डिफ्लेक्शन में कभी भी आपको फ्रेशनेस फील नहीं आएगी, पहली बात। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन है ना। तो इसलिए इसके लिए ना सारा हैंडआउट के एक एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, वरना क्लियर नहीं होगा ना तो फिर दिक्कतें होगी, है ना। तो मस्ती से करते जाओ यार, है ना।